सलामकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इस चिकन पकौड़े को ईद पर बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने चिकन के पीसेस ले लेने हैं और इसको ऐसे आप लोगों ने सबसे पहले इसकी हम लोग कर देंगे कटिंग। इसको सबसे पहले आप लोगों ने वॉश करना है, उसके बाद इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है। बिल्कुल बारीक सी इसकी कटिंग करें ताकि बहुत ही अमेजिंग हमारे ये क्रिस्पी चिकन पकौड़ा तैयार हो सके। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने कटिंग करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा इनको ऐसे कर देना है हैमर की मदद से, ताकि बहुत अच्छे तरीके से चिकन के तमाम पीसेस बहुत ही पतले हो जाएं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से मसाला इसके अंदर तक चला जाए। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसको ऐसे कर देना है। ये देखें कितना मैंने इसको पतला कर दिया। इस तरीके से आप लोग चिकन पकौड़ा तैयार करें तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, ईद पर जो भी मेहमान खाएगा वो आप लोगों की ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो आप लोग तमाम रेसिपी को देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। ईद के लिहाज से भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आ रही हूं, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और बाकी तमाम रेसिपीज़ जो आने वाली हैं उनसे भी आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो तमाम चिकन के पीसेस को मैंने थोड़ा सा ऐसे पतला कर दिया। इसके बाद अब हम लोग इसको कर देंगे मैरिनेट। ठीक है, और मैरिनेट करने के लिए आप लोग इसको 1 घंटा रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें चिली सॉस 1 चम्मच ऐड कर दें, सोया सॉस 1 चम्मच ऐड कर दें, वाइट विनेगर इसमें 1 चम्मच ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। धनिया पाउडर ऐड कर दें ½ चम्मच। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दें। गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर ऐड करें। सबसे पहले मैं तकरीबन ½ चम्मच जिंजर पाउडर, इसके बाद ½ चम्मच ही आप लोगों ने गार्लिक पाउडर ऐड कर देना। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ऐसे आप लोगों ने ऐड कर देना है गार्लिक पाउडर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब मिल्क भी ऐड करना है, एक अच्छे टेस्ट के लिए। चिकन पकोड़ा की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, और अब हम इसको मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे। टाइम कम हो तो 1 घंटा ज़रूर करें, मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। 2 घंटे के बाद अब हम मैदा दे देंगे, इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर, इसके अलावा हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मैदे में मिक्स कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने चिकन के एक एक पीस को लेते जाना है और इसको मैदे में कोट करते जाना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों ने चिकन को ऐसे कोट करते जाना है और इसको एक प्लेट में रखते जाना है। कोई आप लोगों को ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल न्यू सी रेसिपी है। आप लोग ईद पर बनाएंगे तो मेहमान जो भी खाएगा वो आप लोगों की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो एक बार आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो तो करें और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद भी आती है या नहीं। ठीक है, अगर आप लोग बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने ट्राई की तो कैसी बनी। ठीक है, ये मुझे आप लोग ज़रूर बताया करें। तो ऐसे आप लोगों ने तमाम चिकन के पीसेस को कोट कर देने हैं। एक ही बार में तमाम चिकन के पीसेस पर आप लोगों ने ऐसे कोटिंग कर देनी है। ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। झटपट से आप लोग मेहमान आ जाए तो झटपट से आप लोग मेहमानों के लिए ये चिकन पकौड़ा की रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है ये चिकन पकौड़ा की रेसिपी। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों ने
इस तरीके की रेसिपी नहीं देखी होगी जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल गर्म होना ज़रूरी है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर देना है। उसके बाद चिकन के पीसेस को डालते जाना है और एक साइड पे कलर आने देना है। उसके बाद इसके साइड को चेंज करेंगे। तो तमाम को मैंने डाल दिया और माशाल्लाह से एक साइड पे तकरीबन थोड़ा बहुत कलर आने लग गया है। ऐसे 2-2 मिनट के बाद एक साइड को चेंज करते जाएं ताकि एक अच्छा सा कलर आए और चिकन पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी हमारा तैयार होगा। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से तमाम को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया। आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं हमारे ये चिकन पकौड़े। ठीक है, इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ और आप लोगों को लेके चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। चिकन पकौड़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वो भी ईद पर। इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोगों का दिल करेगा इस रेसिपी को बनाने का, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।